गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में जो हम लोग प्रॉब्लम किए थे आज उसी को जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका गिवन है और उसका रेशियो जो है पी रेशियो क्यू जो है उसका रूट्स का रेशियो है। तो सबसे पहले जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स जो है बीटा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स को अल्फा ले लिए और दूसरा रूट्स को बीटा ले लिए। तो इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या है कि रूट्स का रेशियो जो है पी रेशियो क्यू दिया हुआ है। रूट्स का रेशियो पी रेशियो क्यू इक्वल्स टू अल्फा रेशियो बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P बाई अल्फा इक्वल्स टू क्यू बाई बीटा। इसको कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं। ये कांस्टेंट के हो गया। अब यहाँ पे हम लोग P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अल्फा के और Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बीटा के। अब वैल्यू जिसका निकालना है उसको लेके बढ़ते हैं। P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट सी बाई ए। इसको हम लोग P के जगह पे अल्फा के अपन बीटा के प्लस बीटा के अपन अल्फा के अब प्लस सी बाई ए। ये सी ए कैंसिल हो गया। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस सी बाई ए। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो अंडर रूट अल्फा बीटा ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अब प्लस सी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस सी बाई ए है। माइनस सी बाई ए अपॉन सी बाई ए प्लस अंडर रूट सी बाई ए। माइनस सी बाई ए प्लस सी बाई ए अपॉन अंडर रूट सी बाई ए। ये से ये टर्म कैंसिल हो गया। तो 0 अपॉन अंडर रूट सी बाई ए। तो इसमें जो है 0 में अंडर रूट सी माइनस ए से 0 में अंडर रूट सी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन है इसको समझिएगा कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू द nth पावर ऑफ द अदर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे देखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका एक रूट जो है दूसरे रूट का nth पावर है। तो यहाँ पे समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स जो है दूसरे रूट्स का nth पावर है। तो एक रूट को अगर हम लोग अल्फा लेते हैं तो इसका अदर रूट्स हो जाएगा अल्फा का पावर n। अब इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस अल्फा का पावर n इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं।
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा c/a। अब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अल्फ़ा का पावर 1 + n = c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया c/a का पावर 1/n + 1। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब यही अल्फ़ा का वैल्यू को जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट से अल्फ़ा के जगह पे ये हो जाएगा c/a का पावर 1/n + 1 प्लस c/a का पावर n/n + 1 = -b/a। ए से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और a का पावर ये ऊपर आएगा तो -1 का पावर n + 1 इंटू c का पावर 1/n + 1 प्लस a का पावर 1 इंटू a का पावर -n/n + 1 इंटू c का पावर n/n + 1 = -b। अब ये हो जाएगा, एक्सपोनेंट में पावर जो है मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको पावर को ऐड कर देते हैं। तो a का पावर 1 - 1/n + 1 इंटू c का पावर 1/n + 1 प्लस a का पावर 1 - n/n + 1 इंटू c का पावर n/n + 1 = -b। इसी को अब सोल्व करते हैं। a का पावर n/n + 1 इंटू c का पावर 1/n + 1 प्लस a का पावर 1/n + 1 इंटू c का पावर n/n + 1 = -b। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर n का पावर 1/n + 1 इंटू c का पावर 1/n + 1 प्लस a का पावर 1/n + 1 इंटू c का पावर n का पावर 1/n + 1 = -b। अब यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, a का पावर n इंटू c का पावर 1/n + 1 प्लस a का पावर a इंटू c का पावर n का पावर 1/n + 1। इसी का वैल्यू फाइंड करना था। a इंटू c का पावर n अब का पावर 1/n + 1 प्लस a का पावर n इंटू c का पावर 1/n + 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? तो वैल्यू आ गया -b। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा b। तो आंसर हो गया b। इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, इज फॉर्म फ्रॉम y² = 4ax एंड y = mx + c हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट c = a/m। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखते हैं, y² = 4ax। समझने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और y = mx + c इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। और ये दोनों इक्वेशन को पहले सोल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए ये जो y का वैल्यू है, इस y का वैल्यू को जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो इस y के वैल्यू को जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखिए।
तो mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो mc माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो है इस हम लोग इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है क्या है, इक्वल रूट्स है। रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इक्वल रूट्स के लिए कि d 0 होना चाहिए, तो d का वैल्यू 0 की इक्वल कर दीजिए। तो d निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अब 4 से जो है बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4mca प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4mca इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4a कॉमन कर लीजिए, a माइनस एम सी इक्वल्स टू 0, 4a से डिवाइड कर दीजिए तो a माइनस एम सी इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू क्या आ गया एम सी। हमको प्रूफ क्या करना है, c इक्वल्स टू a बाई एम, तो c का वैल्यू निकालिएगा, a बाई क्या आ जाएगा m, यही ना प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इफ ए एन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा। तो समझना है यहाँ पे कि सबसे पहले जो है ए एन का पावर जो है क्या है, अल्फा रेज टू द पावर n माइनस बीटा रेज टू द पावर n। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए एन का जो वैल्यू है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n है, ये है। और वैल्यू निकालना है A10 माइनस 2 A8 अपॉन 2 A9 का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि A10 कैसे फाइंड करेंगे। A10 फाइंड करना है तो इसी में क्या करते हैं कि n के जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 माइनस 2। अब A8 है तो यहाँ पे n के जगह पे 8 रख दीजिएगा, तो अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 अपॉन 2 A9 है, तो अल्फा के जगह पे 9 और बीटा के जगह पे 9। अब यहाँ से अल्फा का पावर जो है 8 कॉमन करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2। अब बीटा का पावर 8 कॉमन कर लीजिए, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे जो है
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स अल्फा और बीटा दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा है। तो रूट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड कराते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे अल्फा रखिएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया 6 अल्फा, एंड बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का भी वैल्यू निकल गया और बीटा स्क्वायर माइनस 2 का भी वैल्यू निकल गया। अब ये दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। अब फर्स्ट से अल्फा का पावर 8 और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे 6 अल्फा रखते हैं, माइनस बीटा का पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। अब ये हो जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 अपॉन 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर 3। तो 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी नंबर में हो गया। तो आंसर आ गया आपका सी। यहाँ पे समझना है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रूट्स है। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग इसका रूट्स है। तो ए बी सी यहाँ पे जो है नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो नहीं है। अगर जीरो हो जाएगा तो ए बी सी के जगह पे जीरो रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है नॉन जीरो है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट्स जो है एक अल्फा है और एक रूट्स बीटा है। एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स बीटा है। तो इससे हम लोग पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 6c अपॉन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस 9c प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस 19c अपॉन ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस 13c। इसी का वैल्यू निकालना है। तब यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो बात जाने, एक सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो है इसका वैल्यू निकालना है, तो जब तक ये दोनों का यूज नहीं करेंगे तब तक इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है ए को जो है कॉमन कर लेते हैं। तो ए कॉमन कीजिएगा तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी बाई ए अल्फा प्लस 6c बाई ए। अब डिनोमिनेटर से भी जो है ए को कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बी बाई ए बीटा प्लस 9 इंटू सी बाई ए प्लस, फिर यहाँ से भी ए को जो है कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बी बाई ए बीटा प्लस 19 इंटू सी बाई ए।
अब यहाँ से भी ए को बाहर करते हैं कॉमन लेके, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बाई ए अल्फ़ा प्लस 13 सी बाई ए। अब यहाँ से जो है इसको कैंसिल कर दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा समझने के लिए कि सम ऑफ रूट्स जो है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो हम लोग अल्फ़ा यहाँ पे जो है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए, ये लिख सकते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब इसी का यूज करते हैं यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ देखिए बी बाई ए है, तो बी बाई ए को क्या लिखिएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा इंटू बीटा अपन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 9 अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा अब प्लस 19 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 13 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी को अब सोल्व करते हैं, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा बीटा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा बीटा। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 19 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब इसी को जो है सोल्व करके लिखते हैं। अब ये 6 अल्फ़ा बीटा में से अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 अल्फ़ा बीटा अपॉन ये आ जाएगा 8 अल्फ़ा बीटा प्लस ये 18 अल्फ़ा बीटा अपॉन ये आ जाएगा 12 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल कर दीजिए, तो 5/8 प्लस ये आ जाएगा 18/12। 5/8 प्लस 3/2 एलसीएम 8 आ जाएगा, 5 प्लस 12 यानी कि 17/8 आंसर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अल्फ़ा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, और पी क्यू आर जो है एपी में है, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू 4 दिया है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड का वैल्यू क्या होगा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है अल्फ़ा और बीटा। तो इससे हम लोग जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -q/p एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा r/p। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर जो है एपी में है,
पी क्यू एंड आर एपी में है, पी क्यू और आर जो है एपी में है। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब ए बी सी एपी में रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, तो इसी का यूज करते हैं कि पी क्यू आर जो है एपी में है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2q इक्वल्स टू पी प्लस आर। समझने के लिए जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसका यूज आगे होगा। तो 2q का वैल्यू क्या आ गया, p प्लस आर। वन अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का जो वैल्यू है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आर अपॉन पी इक्वल्स टू 4। ये पी से पी कैंसिल, तो माइनस क्यू इक्वल्स टू आ गया 4r। तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया माइनस 4r। ये तो क्यू का वैल्यू निकल गया। अब क्यू का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग जो है पी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको सोल्व करने के लिए 2q का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग जो है इसको दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2q इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 8r। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2q इक्वल्स टू माइनस 8r आ गया, तो 2q का वैल्यू क्या है p प्लस आर। तो p प्लस आर इक्वल्स टू माइनस 8r। तो p का वैल्यू क्या आ गया माइनस 9r। p का भी वैल्यू फाइंड हो गया और q का भी वैल्यू फाइंड आ गया। अब हमको वैल्यू निकालना है इसका अल्फा माइनस बीटा का मॉड का। तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड x इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका ये फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है गिवन माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर, अब माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आर अपॉन पी। अब इसी को सोल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4r अपॉन पी। ये क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन पी स्क्वायर। अब q का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। q का वैल्यू क्या है माइनस 4r, तो ये हो जाएगा माइनस 4r होल स्क्वायर माइनस 4। p का भी वैल्यू फाइंड किए हैं, तो माइनस 9r इंटू आर अपॉन पी स्क्वायर। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस 36r स्क्वायर अपॉन ये p का स्क्वायर है, तो p का वैल्यू कितना है माइनस 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 36r स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका 52r स्क्वायर अपॉन ये 36r स्क्वायर। p के जगह पे जो है यहाँ पे जो है माइनस 9r है, तो यह आ जाएगा 81r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 4r
अपॉन 9r, ये से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 2√13 अपॉन क्या आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट वैल्यू। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को समझने के लिए अल्फा और बीटा मानते हैं। रूट्स को अल्फा और बीटा मान लिए। अब हम लोग जो है इससे सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा लेमडा माइनस 3 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 2 माइनस लेमडा। अब क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द लीस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मतलब सम ऑफ स्क्वायर कीजिएगा रूट्स का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, तो अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस लेमडा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ये लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब लिस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है और किसका वैल्यू फाइंड करना है? लेमडा का। तो लेमडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का जो है इसका वैल्यू सबसे कम कब होगा? हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए मतलब लेमडा माइनस 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं? 0। तो लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। मतलब देखिए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m का मतलब क्या हुआ? इंटीजर। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m का मतलब क्या हुआ? इंटीजर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और नो रियल रूट्स जो है, कंडीशन क्या है? नो रियल रूट्स का। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3 एम एक्स प्लस 1 प्लस 8 एम इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट्स आर रूट्स रियल नहीं है। तो रूट्स रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी है। और इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कंडीशन कि d इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या आ जाएगा? 0। अब d निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। 4 से जो है बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 9 एम स्क्वायर प्लस 6 एम
माइनस 1 प्लस 8m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m³ इज लेस देन 0। वन माइनस 8m माइनस m स्क्वायर माइनस 8m³ इज लेस देन 0। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 8m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 8m³ लेस देन 0। माइनस 8m³ प्लस 8m स्क्वायर माइनस 2m लेस देन 0। अब यहाँ से जो है माइनस 2m कॉमन कर लेते हैं, तो ये 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज लेस देन 0। अब ये माइनस 2m हो गया, इसको लिख सकते हैं 2m माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पे समझना है कि इसको हम लोग सोल्व किए तो ये आया माइनस 2m इंटू 2m माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ पे समझिएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तो ये तो 0 होगा नहीं, चूँकि 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और 0 0 से छोटा बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिएगा कि m का वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछा जा रहा है, तो m का वैल्यू इंटीजर लेंगे, जैसे इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 जितना भी वैल्यू लेंगे तो सब के लिए ये कंडीशन सही होगा। चूँकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे m का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लेते हैं तो ये माइनस 2 है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो होगा m का वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव, चूँकि माइनस क्या बना देगा निगेटिव। तो ये जो है जितना भी m का जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेंगे सबके लिए ये कंडीशन सही है। तो नंबर ऑफ जो है पूछा जा रहा है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो कितना जाएगा इन्फिनाइटली मेनी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा रेज टू द पावर 15 प्लस बीटा रेज टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका रूट्स क्या है अल्फा बीटा है। इसका रूट्स अल्फा बीटा है। तो पहले जो है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसी को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2, माइनस 2 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2। कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि अंडर रूट माइनस 1 इक्वल्स टू होता है आयोटा। अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं आयोटा से। आई स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा इसका रूट जो है अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा को पॉजिटिव लेंगे तो बीटा क्या जाएगा निगेटिव। तो अल्फ़ा का वैल्यू लेते हैं माइनस 1 प्लस आयोटा और बीटा का वैल्यू ले लेते हैं माइनस 1 माइनस आयोटा। अब वैल्यू निकालना है अल्फ़ा का पावर 15 और प्लस बीटा का पावर 15 का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का पावर 7 इंटू अल्फ़ा और प्लस बीटा स्क्वायर का पावर 7 इंटू बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का पावर 7 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर
पावर 7 इंटू -1 माइनस आयोटा। अब इसको सोल्व कीजिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 प्लस आयोटा, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व करेंगे। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ये से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो -2 आयोटा का पावर 7 इंटू -1 प्लस आयोटा। अब ये भी हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2 आयोटा का पावर 7 इंटू -1 माइनस आयोटा, -2 का पावर 7 आयोटा का पावर 7 -1 प्लस आयोटा प्लस 2 का पावर 7 आयोटा का पावर 7 इंटू -1 माइनस आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। अब आयोटा के पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर का पावर 3 इंटू आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू आयोटा, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा के पावर 7 के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। 2 के पावर -7 तो -128 इंटू माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 128 इंटू माइनस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। अब इसी को सोल्व करेंगे, तो -128 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, अब माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 128 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आयोटा माइनस माइनस +1 प्लस 128 आयोटा -1, ये आ गया -128 आयोटा माइनस 128 आयोटा माइनस 128, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 256। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि लेट बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू ए, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स जो है -5 और 1 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ए स्क्वायर -5a प्लस बी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। इसका एक रूट्स -5 है और दूसरा रूट्स 1 है, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -5 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर -5a प्लस बी प्लस 4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर -5a प्लस बी प्लस 4 का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब सम ऑफ रूट्स हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो -5 इंटू 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी। तो b का वैल्यू आ गया -5। अब इस b का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। ए स्क्वायर -5a -5 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। ए स्क्वायर -5a -1 इक्वल्स टू 4।
आप देखिए इसको सोल्व करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि बॉक्स x इक्वल्स टू n रहे और n जब इंटीजर रहे तो x का वैल्यू या तो n होता है या n और n+1 के बीच में होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़े हैं कि बॉक्स x इक्वल्स टू n हो रहे और n जब इंटीजर रहे तो x का वैल्यू या तो n होता है या n और n+1 के बीच में होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आ गया डबल इनक्वालिटी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 जो है जोड़ देते हैं तो ये 5 आ जाएगा। अब ये आ गया डबल इनक्वालिटी। अब इस डबल इनक्वालिटी को सोल्व करने के लिए सिस्टम का साइन लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड से a² माइनस 5a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और a² माइनस 5a लेस देन 6। a² माइनस 5a माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a² माइनस 5a माइनस 6 इज लेस देन 0। a² माइनस 5a माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a² माइनस 6a प्लस a माइनस 6 इज लेस देन 0। a² माइनस 5a माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a माइनस 6 प्लस 1 इंटू a माइनस 6 इज लेस देन 0। a² माइनस 5a माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a प्लस 1 इंटू a माइनस 6 इज लेस देन 0। समझने के लिए जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। फर्स्ट यहाँ ले चुके हैं, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझना है। यहाँ पे जैसे a² माइनस 5a माइनस 5 जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका a देखिए तो समझने के लिए इसका यहाँ जो है a जो है पॉजिटिव है और d निकालिए तो b² अब माइनस हो जाएगा 4ac, तो -4 इंटू -5 यानी कि आ गया 25 प्लस 20 यानी कि 45 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे d पॉजिटिव है, तो हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जब d पॉजिटिव रहे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करके उसका रूट्स पहले फाइंड करते हैं। तो इसको पहले 0 के इक्वल पुट करके इसका रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब इसका रूट्स फाइंड कीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस माइनस 45 अपॉन 2, तो 5 प्लस माइनस 3√5 अपॉन 2। a का वैल्यू आ गया 5 प्लस 3√5 और 5 माइनस 3√5 अपॉन 2। अब इसको हम लोग साइन स्कीम से सोल्व करते हैं। ये छोटा है तो इस लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये बड़ा है तो राइट साइड में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे जो है कोई एक इंटरवल में साइन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 3 प्लस √5 प्लस 3√5/2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं a का, तो 100 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पार्ट में पॉजिटिव है तो इस पार्ट में भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा।
और इस पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव है या 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव इस केस में होगा, इसको लेंगे, निगेटिव वाले को हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा फिर यहाँ पॉजिटिव वाले को लेंगे, इस पे 0 होगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा -∞ से 5 - 3√5/2। इसके अलावा ये हो जाएगा, यहाँ पे इंटरवल क्लोज्ड होगा। इसके अलावा 5 + 3√5/2 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 क्या था मेरा, इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 में तो a का वैल्यू आ गया -∞ से 5 - 3√5/2। इसके अलावा 5 + 3√5/2 से इन्फिनिटी, और a का वैल्यू आ गया -1 और 6 के बीच में। अब इसी को जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करके इंटरसेक्शन करा दीजिए, तो ये हो गया -1 5 - 3√5/2, और ये हो गया 5 + 3√5/2, और ये हो गया 6। और a का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है -1 और 6 के बीच में है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -1 से 5 - 3√5/2, और इसके अलावा 5 + 3√5/2 से 6 के बीच में। यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे समझना है कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ए फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे कोई भी फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शन कब कहेंगे, जब उस फंक्शन में अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। अब एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा क्या है। जैसे कोई फंक्शन है, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा है और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा के जगह पे बीटा रखिए या बीटा के जगह पे अल्फा रखिए, तो इसमें कोई चेंजिंग हो आएगा, नहीं आएगा, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है, इसमें भी अल्फा के जगह पे बीटा और बीटा के जगह पे अल्फा रखने से कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको भी सिमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ देखिए अल्फा के जगह पे बीटा और बीटा के जगह पे अल्फा रखने से इस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो इस फंक्शन को भी सिमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ देखिए इसी फंक्शन में अल्फा के जगह पे बीटा और बीटा के जगह पे अल्फा रखने से इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मॉड माइनस ए इक्वल्स टू मॉड ए होता है, तो ये भी सिमेट्रिक फंक्शन होगा। ये देखिए तो सिमेट्रिक फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन में अल्फा के स्थान पे बीटा और बीटा के स्थान पे अल्फा रखने से ये चेंज हो जाएगा फंक्शन, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि सिमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन को अगर सोल्व करना रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाएंगे। सिमेट्रिक फंक्शन का अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के टर्म पे लाएंगे, और उसके बाद जो है ये सब रिजल्ट में से जो है कोई ना कोई रिजल्ट पे क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू को लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4 को लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 को लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का मॉड को क्या लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 को लिखेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। समझिएगा यहाँ पे, तो गिवन इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट्स अल्फा हो जाएगा, दूसरा रूट्स बीटा, तो इससे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। चूँकि सिमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग ये दो टर्म में लाने का प्रयास करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा आपका सी बाई ए। अब वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा को, तो इसका लिखेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को किस फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसी का वैल्यू अब रख देंगे, इसी का वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है माइनस बी बाई ए होल क्यू माइनस 3 सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस माइनस प्लस 3 बी सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी बाई ए। ये आ जाएगा ए क्यू एलसीएम माइनस बी क्यू प्लस 3 ए बी सी अपॉन सी अपॉन ए, 3 ए बी सी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू ए बाई सी, ये सी ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3 ए बी सी माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर सी, यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, तो आपको इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो यहाँ पे समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स अल्फा बीटा है। अब यहाँ पे समझिएगा वैल्यू निकालना है हमको ए अल्फा प्लस बी का। जब तक ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू नहीं निकाल लेते हैं और ए बीटा प्लस बी का वैल्यू, तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसके लिए जो है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड कराते हैं। तो ए के जगह पे अल्फा रख दीजिए, तो ये ए अल्फा स्क्वायर, एक्स के जगह पे अल्फा रखेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अल्फा कॉमन लीजिए, तो ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमको तो वैल्यू निकालना है ए अल्फा प्लस बी का, तो ये आ गया आपका ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन अल्फा। अब इस प्रकार से ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू निकाल लिए। अब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है, तो बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो सिमिलरली लिख सकते हैं। तो ये सिमिलरली
ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी अपन बीटा। कोई दिक्कत? अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। 1/a अल्फ़ा प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस सी बाई अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस सी बाई बीटा होल स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लीजिए तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1/c स्क्वायर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है पी और क्यू है। लेट m1 m2 बी द टू वैल्यू ऑफ m सेटिस्फाइंग p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी इक्वल्स टू 2/3 और डिटर्मिनेंट, तब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन समझिएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पी और क्यू है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका रूट्स m1 और m2 है, उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसी को सोल्व करके हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है mx स्क्वायर प्लस 2 माइनस m इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट जो है p है और दूसरा रूट जो है q है, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा m-2 अपॉन m, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/m आ जाएगा। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं कि p बाई क्यू अब प्लस q बाई पी का वैल्यू जो है 2/3 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2pq। 3 इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq इक्वल्स टू 2pq। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3p प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8pq। अब p प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू का वैल्यू है m-2 अपॉन m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और p इंटू क्यू का वैल्यू है 3 अपॉन m। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा m-2 होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन m। ये से ये कैंसिल, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 8m, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में फाइंड कर लिए। अब m1 m2 जो है इसका 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 2 रूट्स है,
तो इसका एक रूट्स m1 हो गया और सेकेंड रूट्स m2 हो गया। अब इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12 और m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अब जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू निकालना है हम लोग को है m1 अपॉन m2 होल स्क्वायर अब प्लस m2 अपॉन m1 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 का होल क्यूब प्लस m2 का होल क्यूब अपॉन m1 इंटू m2 होल स्क्वायर। एक यहाँ देखिए m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 होल क्यूब माइनस 3m1 m2 इंटू m1 प्लस m2 अपन m1 इंटू m2 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 12 है तो 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 12 अपन 4 का होल स्क्वायर। ये 12 इंटू 12 तो 12 का स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो 12 माइनस 1 अपॉन 16 तो ये आ गया 144 इंटू 11 बाई 16। ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 99। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे तो हम लोग कॉमन रूट्स का डिस्कशन करेंगे।